नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सीटों के बंटवारे से पहले ही लालू की पार्टी आरजेडी ने झोंकी ताकत, 13 जिलों में लगा रही जोर। महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर, उद्धव के बाद अब शरद पवार की बारी। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को भेजा नोटिस, आज होगी पूछताछ। राजस्थान में करणपुर सीट पर हार के बाद बौखलाई बीजेपी। सीएम भजनलाल शर्मा आज आटोना का करेंगे संभावित दौरा। बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारी, आज भोपाल में चिंतन बैठक। लोकसभा सीटों को लेकर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट लेंगे बैठक। हार के कारणों पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आरजेडी। बिहार में आज होगा पार्टी का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन, चुनाव को लेकर होगी चर्चा। फिर हड़ताल करेंगे ड्राइवर। हिट एंड रन केस को वापस लेने की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर रहेंगे चालक। कड़ाके की ठंड से जूझ रहा उत्तराखंड, कई इलाकों में माइनस में गया टेम्परेचर। इंडिया और अफगानिस्तान में पहला T20 आज, मोहाली में खेला जाएगा मैच। अमेरिकी कांग्रेसी ने हिंदू मंदिरों पर हमलों की निंदा, बोले हम किसी भी प्रकार का भय बर्दाश्त नहीं करना चाहते। गाजा पट्टी पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने जारी किया बयान। ब्लिंकन के दौरे के बीच गाजा पर इजरायल के भीषण हमले, 24 घंटे में 147 की मौत। गाजा में मरने वालों की संख्या 23,000 के पार। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन से मौत की सजा को मंजूरी, कोर्ट ने आदेश पर लगाई मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से की मुलाकात, रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा। सेमीकंडक्टर उद्योग का हब बनने की तरफ भारत, कंपनियों की होगी मार्केट में एंट्री। भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, गुजरात वाइब्रेंट समिट में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। देश में सबसे ज्यादा बिकती है भारत ब्रांड की चना दाल, सरकारी कंपनी की बाजार में 25% हिस्सेदारी। बिहार की सड़क पर दिखी वंदे भारत बस, सेल्फी लेने के लिए लगी लोगों की भीड़। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लिए मजे। लक्षद्वीप और अयोध्या जाना बेहद आसान होगा, बजट एयरलाइन जल्द शुरू करेगी फ्लाइट, सीईओ ने किया ऐलान। हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टीज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टीज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टीज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें MA माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384, 9321715384। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में बड़ा फैसला सुनाया। राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। स्पीकर का ये फैसला सीएम एकनाथ शिंदे के पक्ष में था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। स्पीकर के फैसले के बाद से ही विधानसभा अध्यक्ष और शिंदे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर और शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो स्पीकर का फैसला आया है वो लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है
और गलत फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे, हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जनता और शिवसेना को न्याय जरूर देगी। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि नार्वेकर ने खुद कई बार पक्ष बदला है। मेरी विनती है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया है कि 2018 की नियुक्ति अगर गलत थी तो ये लोग कैसे चुनाव में खड़े हुए और कैसे चुनकर आए। ठाकरे ने कहा कि शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना से नाता तोड़ दिया था। नार्वेकर ने जानबूझकर समय बर्बाद किया, ये आदेश मैच फिक्सिंग है। वहीं आपको बता दूं कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर संजय राउत ने भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात लॉबी ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने का खतरनाक षड्यंत्र रचा है। विधानसभा अध्यक्ष झूठे हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना को खत्म करके आप मुंबई को कब्जे में नहीं ले सकते हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राहुल नार्वेकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे का पक्ष लेते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है कि शिंदे गुट ही असली सेना है, इस नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी गई थी। हम बिना किसी सहारे के इस प्रहसन को खेलते हुए देखते हैं। यही इस लोकतंत्र की जननी की त्रासदी है। यानी उद्धव ठाकरे के इस बयान से अब साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। ईवीएम पर हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। चुनाव आयोग से तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवालों के जवाब से बचता नजर आ रहा है, जिसके बाद ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर एक जन आंदोलन खड़ा हो गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए ईवीएम हैक करने का दावा कर दिया है। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने एक गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगा दिए हैं। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए लिखा है, मोदी सरकार ने ट्विटर से मेरे द्वारा किए गए ट्वीट को हटाने के लिए कहा है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट में आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। सरकार ईवीएम के खिलाफ बढ़ती आवाजों से इतनी डरी हुई क्यों है? वे हमें मतपेटी में डालने के लिए वीवीपैट पर्ची देने के खिलाफ क्यों है? चुनाव आयोग ईवीएम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिखाने को तैयार क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने इन सवालों के साथ ही अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी लगाया है, जिसमें एक तरफ उनका ट्वीट ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर है और दूसरी तरफ ट्विटर से भेजा गया उनको संदेश है जो कि पोस्ट हटाने को लेकर है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर सरकार ईवीएम पर उठ रहे सवालों से घबराई क्यों है? हमारे देश में कई लोग मोटापे के शिकार हैं और इसी मोटापे के कारण हमारे शरीर में कई तरीके की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। पहला है वेस्टिज वैस्लिम कैप्सूल, दूसरा है वेस्टिज वैस्लिम शेक, तीसरा है वेस्टिज प्रोटीन पाउडर और चौथा है वेस्टिज वैस्लिम टी और पांचवा वेस्टिज फ्लेक्स ऑयल। इन प्रोडक्ट से आप अपना मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एम.ए. माजिद सिद्दीकी से। फ़ोन नंबर है 9821715384 9321715384। दार्जिलिंग हिल्स से बीजेपी विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने बुधवार को पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी कि अगर बीजेपी किसी बाहरी व्यक्ति को यहां से अपना उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लंबे समय से करसियोंग के बीजेपी विधायक बीपी शर्मा अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण के मुखर समर्थक रहे। बता दें कि बीजेपी दार्जिलिंग लोकसभा सीट पर 2009 से जीतती आ रही है। विष्णु प्रसाद शर्मा लगातार ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं जिनकी दार्जिलिंग हिल से कोई संबंध नहीं। उनका कहना है वे बस आते हैं, पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर कहीं दिखते नहीं। इस मामले पर अपना नजरिया जाहिर करते हुए विष्णु प्रसाद शर्मा ने कहा, इस बार हम एक अच्छा उम्मीदवार चाहते हैं जो दार्जिलिंग हिल्स का बेटा हो, दार्जिलिंग हिल्स के लिए जीता हो।
उन्होंने पार्टी से स्थानीय जड़ों वाले उम्मीदवार को नामांकित करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मैं अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। मुझे पहाड़ियों की जनता की आकांक्षाओं का सम्मान करना होगा। शर्मा की टिप्पणी के जवाब में पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी स्थिति पर नजर रख रही है और उचित समय पर निर्णय लेगी। आपको बता दें कि विष्णु प्रसाद शर्मा की अपने क्षेत्र में बहुत पकड़ है और पार्टी हाईकमान स्वाभाविक रूप से उन्हें नाराज नहीं करना चाहेगी। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।